सामने पैसे दिखा है 2016 का। फुटबॉल टीम्स T1 and T2 have to play 2 games against each other. It is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. The probabilities of T1 winning, drawing and losing a game against T2 are ये respectively. Each team gets 3 points for a win, 1 points for a draw, 0 points for a loss in a game. Let X and Y denote the total points scored by teams T1 and T2 respectively after 2 games. प्रोबेबिलिटी पूछी है x ग्रेटर देन y, x और y दोनों टीम से क्या है, टोटल पॉइंट्स है। तो यानी प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो x किसके लिए है, T1 के लिए है, टीम T1 के लिए है, तो उसका जो टोटल पॉइंट है वो उससे ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी मींस क्या, ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है। यहां पर जरूर वो दिया गया है लेकिन उसका कोई बहुत खास यूज नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसको जब वर्ड्स में लिख दिए, इसको हम 3 लिख दे रहे हैं उसमें नंबर्स में, ईच गेट्स 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब पे नंबर में लिखे हैं तो इसको लिख दिया ये 3, ईच गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर अ विन। अब आइए यार देखिए समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है कि T1 के विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ और ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 और लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। और दोनों इंडिपेंडेंटली गेम भी खेल रहे हैं और उसके बाद जो आउटकम्स है वो भी इंडिपेंडेंट है। कहीं लिखा हुआ है ये फुटबॉल टीम्स, ये इट इज एज्यूम्ड दैट द आउटकम्स ऑफ द 2 गेम्स आर इंडिपेंडेंट। अब यहां पर इंटरेस्टिंग किस बात का है कि प्रोबेबिलिटी, अब देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, तो जितने शॉर्ट में करें वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसको समझिए। यानी x टीम T1 के लिए है, y टीम T2 के लिए है। इसका मतलब जो x ग्रेटर देन y हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2 मैच खेलने हैं, T1 को किससे, T2 से। अब बताइए तो किस बात की वो हो कि पहला ये x ग्रेटर देन y कब होगा, जब अपना पहला मैच और दूसरा मैच भी T1 टीम क्या करे, विन कर ले। क्या करे, विन कर ले। क्या, और उसके बाद क्या हो सकता है कि पहला विन करे दूसरा लॉस करे। कौन टीम, T1। तो 2 मैच हो गए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, पहला क्या करे, लॉस करे, दूसरा क्या करे, विन करे। अब बताइए उसके बाद क्या करे, जो और क्या चांसेस हैं, बोलिए कि दोनों क्या कर ले जाए, ड्रॉ कर ले जाए। तो अगर देखिए दोनों विन कर रहा है तब भी उसके पॉइंट ज्यादा हो गए T2 से, समझिए बात को। और अगर एक विन कर रही है टीम, एक विन कर रही है और दूसरा क्या कर रही है दूसरे वाले से, बल्कि ये कह लीजिए ड्रॉ कर ले, पहला विन करे दूसरा क्या कर ले, ड्रॉ कर ले, और क्या करे, दूसरा विन कर ले और पहला ड्रॉ कर ले जाए दोनों मैच में। तो ये क्या हो रहा है, तो इसके पॉइंट्स हमेशा क्या हो रहे हैं, कहीं लॉस तो नहीं कर रही ना ये, तो उसका पॉइंट वो हो ना। हाँ, और एक ही की प्रोबेबिलिटी दी, इसमें इंटरेस्टिंग एक बात है कि एक ही की प्रोबेबिलिटी दी है। भी आपके दिमाग में बात आएगी कि अरे तो T2 दिया ही नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर वो ऑटोमेटिक क्या है, अगर एक विन कर रही है तो दूसरी तो लॉस कर ही रही है ऑटोमेटिक, इसलिए उसकी इसमें दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूं, यानी इसका पॉइंट T1 का क्या रहे, ग्रेटर रहे किससे, T2 से, जिसको y का स्कोर है वो जो y स्कोर है किसका, T2 का, x स्कोर है किसका, पॉइंट का। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, T1 की, क्या करे, बोलिए पहला विन करे और दूसरे मैच में भी क्या करे, विन करे। तो अब क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी
यहां पे क्या लिख दें, ये W लिख दिया किसका, T1 के लिए, और दूसरा भी अपना क्या करे, विन करे, तो इसको भी क्या लिख दिया, W, यानी विन कर लिया। समझ में आई नहीं है? अब दो गेम हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक क्या करे, विन करे, और दूसरा क्या करे, ड्रॉ करे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, तो अब क्या कर दें, ऐड कर दें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सिंपल जो हम लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? ये आपको समझना, ऑब्जेक्टिव करना, कुछ करना नहीं है, खाली जो सिंपल हम लिख रहे हैं। अब बताइए फिर क्या करे, पहला विन करे और दूसरा क्या कर दे, बोलो, ड्रॉ कर दे। तो विन करने पर भी ड्रॉ करा तो 1 पॉइंट मिला उसको, तो ईच टीम को 1 पॉइंट मिल रहा है। विन करने पर 3 तो मोर हो गया ना, यहां दोनों मैच पे भी मोर हो गया। और प्लस बोलिए क्या हो जाए कि पहला ड्रॉ हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, विन कर जाए। समझ में बात आई कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? और ये हमेशा क्या रहेगा, अब देखिए दोनों मैच हो गए, ये पहला दूसरा मैच हो गया है, पहला दूसरा यहां हो गया और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा। और एक्स ग्रेटर देन वाई कब हो, जब कोई टीम ये मैच क्या करे, लॉस ना करे। समझ में आ गया ना? वैल्यू लिख दीजिए। अब बताइए सिंपली जो आपने पीछे पढ़ा नहीं है, अरे कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व करे, तो वही कैसा ही है, इसी को बना करके बस दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया आपके सामने। तो अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आपने ढंग से लगा लिया है तो होगा क्या, जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे सिर्फ और सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन ही अलग अलग होगा, बस खाली यही समझना, कुछ नहीं, और बेसिक कहीं से नहीं बदलेगी। अभी आज आपको हम सारी चीज इसमें दिखाने चल रहे हैं आज। अब बोलिए वैल्यू लिखें, तो T1 की विन करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हाफ है ना, बोलिए, तो क्या हो गया, हाफ इंटू हाफ, प्लस विन करने की हाफ ही है और ड्रॉ होने की क्या है 1/6, 1/6 और प्लस क्या 1/6 इंटू हाफ। तो यहां पर क्या हो गया, इसका एलसीएम 12 हो गया, इसको भी 12 बना लीजिए, 3 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, तो नीचे 12 लिख दें जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो, बाद में जो आएगा देखा जाएगा। तो ऊपर 3 आ गया, 1 4 1 5 5/12, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, लिखा है, नहीं समझ में आया? तो अब देखिए और जरूर चेक करिएगा कि ये x ग्रेटर देन y ले रहे हैं वो T1, तो इसका मतलब क्या है, और T1 की ही प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, तो हमें T2 की प्रोबेबिलिटी कोई जरूरत ही नहीं है भाई। अगर ये विन करेगा दूसरा लॉस करेगा, ये विन करेगा ये ड्रॉ करेगा, या विन करेगा पहला मैच, आप इसी के बारे में लिखिए, पहला विन करे दूसरा ड्रॉ कर जाए। हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, तो इसी के बारे में लिखना है। अब भी नहीं बात क्लियर हुई, समझ में आ गया ना? अब आ जाइए इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ये पहला पार्ट हो गया, आइए सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ये यानी मीन्स क्या कि दोनों के स्कोर क्या रहे, बराबर रहे, तो इसका मतलब क्या हो, पहला वो विन करे दूसरा वो विन करे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहला कौन विन करे, T1, और दूसरा मैच कौन विन करे, T2, बराबर हो गया। या पहला बोलो T1 लॉस करे, अब यहां पे लॉस करे, और T2 क्या करे, 1 करे, विन करे, तो 0 पॉइंट हो रहा है ना उसमें लॉस पे, तो और फिर क्या हो जाए कि दूसरा T1 विन करे और T2 लॉस करे, इक्वल हो गया पॉइंट। नहीं बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं ना? अब बताइए इसमें कहीं पॉइंट्स, सिर्फ आपको ये देखना क्या कोई पॉइंट्स का इसमें रोल आ रहा है, तो बताइए क्या लिखे, जल्दी बोलिए। प्रोबेबिलिटी विन करे, पहला ये क्या करे, विन करे, इनटू दूसरा ये क्या करे, बोलो, लॉस करे। नहीं समझ में आया? प्लस भाई पहला T1 ने क्या किया, विन किया, और दूसरा क्या किया, या क्या हो जाए, पहला लॉस करे इनटू दूसरा विन करे। और बोलिए, और ड्रॉ करने पर 1 पॉइंट मिल रहा है, ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, नहीं पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। या क्या करें, दोनों क्या करें, लॉस करें, 0 पॉइंट रहेगा भाई, दोनों लॉस करें, यानी पहला मैच भी लॉस करे और दूसरा भी लॉस करे, तो लॉस करने पे पॉइंट क्या हो जाएगा,
अब सुनिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू y है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या अगला केस क्या ले, दोनों क्या कर जाएं, ड्रॉ कर जाएं तो एक एक पॉइंट हो जाएगा, प्लस p दोनों मैच ड्रॉ हो जाए उसका, पी डब्ल्यू पी डी इंटू पी डी फॉर ड्रॉ। समझ में आ गया? वैल्यू लिखिए, पी डब्ल्यू किसके बराबर है, विन करने के जल्दी बोलिए 1/2, लॉस करने के बोलिए 1/ प्लस इसका बोलिए, लॉस करने का बोलिए 1/3, तो वैल्यू बोलते रहिएगा इसकी, और प्लस 1/6 इंटू, अब कितना आ गया 36 आ गया, तो यहां पर कितना हो रहा है 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे कितना आ गया एलसीएम बताइए 36, बोलिए यहां पर कितना आया 6 12 और 1 13/36, कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए ये सारे केसेस में यहां पर पॉइंट्स क्या है, इक्वल है, यही आपको सोचना था, कुछ नहीं, और यहां पर उसका पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर है। देखिए हमने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखिए ध्यान से, एक बार तो हम पढ़ दे रहे हैं। अ शिप इज फिटेड विथ 3 इंजन्स E1 E2 and E3, the engines function independently of each other with respective probabilities 1/2, 1/4 and 1/4. For the ship to be operational, at least 2 of its engines, ये देखिए, must be function. Let X denote the event that the ship is operational. यानी X उस बात की इवेंट है कि शिप क्या है, ऑपरेशन में है। And let X1, X2, X3 denote the respectively the event that the engines E1, E2 and E3 are functioning. तो ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, इसका मतलब PX1, PX2, PX3 आपको दिया जा चुका है। अब आइए यहाँ पे पहचानिए, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक एक पार्ट हम करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 की पावर c बाई x, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी किस बात को कर रहा है, कंडीशनल को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए x1 की पावर c इंटरसेक्शन क्या x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो अब यहां पर किसकी जरूरत पड़ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की, और x इवेंट है, एटलीस्ट 2 इंजन का क्या होना, फंक्शन करना, एटलीस्ट 2 इंजन। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, एग्जैक्टली 2 निकाल लीजिए और तीनों का फंक्शन निकाल लीजिए। तो px पहले यहां पे निकाल लीजिए, ये px, आइए px, तो अब क्या है, एक पे डैश लगा दीजिए, एक पे डैश लगा दीजिए, एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। तो क्या लिखने जा रहे हैं, ऐसे px डायरेक्ट हम कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, अब लिखेंगे तो लंबा होगा, टाइम उतनी वो नहीं है। तो हम किस पे, पहले पे डैश लगा रहे हैं इस पर, तो 1 माइनस हाफ यानी x1 डैश, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इसी को बाद में x1 x2 बोल दिया इवेंट इंजन के लिए। तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये पहला वाला फंक्शन नहीं कर रहा, यानी इसको हमने डैश के साथ दिया। अब किसको फंक्शन नहीं करा रहे हैं, सेकेंड वाले को, तो क्या 1/2 इंटू बोलो 3/4 इंटू 1/4, ये अब ये सेकेंड वाला फंक्शन नहीं कर रहा है। अब बताइए प्लस 1/2 इंटू बोलो 1/4 इंटू बोलो 3/4, अब ये तीसरा वाला भी फंक्शन नहीं कर रहा, ये एग्जैक्टली 2 फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी यही पार्ट हमारा ये यहां पर लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 इंजन्स ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग बाई x, इसलिए इसको हमने अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। और फिर प्लस, बोलिए तीनों फंक्शनिंग करें तो तीनों में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4। अब ये px की वैल्यू आ गई, क्या आ गई देख लीजिए, एलसीएम तो आपका 32 ही आ रहा है, 32 आ रहा, ऊपर ऐड कर लीजिए 1 3 4 3 7, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको भी हम 7 लिख दे रहे हैं, क्यों, चूंकि अभी उसमें हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देंगे, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, फिर हम दोबारा नहीं करने जाएंगे। तो ये कितना हो गया 7 हो गया, और 1 8, यानी 8 बाई कितना बोलो 32, यानी 1/4।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए जरा देखिए, क्योंकि इंजन सब इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब ये वैल्यू आप लिखने जा रहे हैं, ये पहला केस करने जा रहे हैं, ये इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इस पार्ट में, तो ये क्या हो रहा है, यानी x1 क्या कर रहा है, नॉट ऑपरेट कर रहा है, नॉट फंक्शनिंग हो रही इसकी, ये डैश लगा है, कॉम्प्लीमेंट इसका लिया जा रहा है। अब बचा क्या, इंटरसेक्शन किसके साथ, x के साथ, और x क्या है कि अब x1 ऑपरेट ना करे, तो क्योंकि ऑपरेशन कराना है x के साथ में एटलीस्ट क्या है, 2 है, तो अब एटलीस्ट 2 में क्या कौन ऑपरेट करे, बोलिए, x2 और x3। और लेकिन ये भी कंडीशन है कि ये ऑपरेट ना करे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन है, इनटू होगा, मैंने सिंबल में बताया पीछे, याद करिए, ए इंटरसेक्शन बी, E1 इंटरसेक्शन E2 पीछे बताया है, अगर इंडिपेंडेंट है तो लिखाया है सिंबल के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो x1 की पावर c इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अब इसमें इसके साथ एटलीस्ट 2 तो करने चाहिए, ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, x3। ये बात समझ में आई कि नहीं है, अपॉन क्या, pxa। आ रहा परोला, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसका इंटू करेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया है, ऐसा तो नहीं वो भी स्टूडेंट सॉल्व करके बैठा हो, यही लाइन मैंने बोली थी पीछे, उसका भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो इसका कंफर्मेशन क्या चाहिए, ये फंक्शन ना करे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि x क्या है, इवेंट है, किसके साथ, फंक्शनिंग के साथ, तो जाहिर है फंक्शनिंग कराइए एटलीस्ट 2 के लिए, तो एटलीस्ट 2 में अब क्या होने जा रहा है, कौन नहीं करेगा, x1 नहीं करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट? ये तो अब वैल्यू लिख दीजिए यहां पर, px1 डैश, px1 डैश मींस c क्या 1/2, अभी ये पार्ट लिख रहे हैं 1/2 इंटू बोलो 1/4 इंटू 1/4 और डिवाइडेड बाय कितना, px, ये निकाल के 1/4, ये 1/4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/8। अब ये सही दिया कि गलत दिया है, ये रॉन्ग है, समझ में आ गया? आइए बी ऑप्शन को करने जा रहे हैं, अब बी को भी डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हम निकाल के आए। अब आइए देखिए बी के लिए क्या, बी के लिए डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिख नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली 2 शिफ्ट्स आर फंक्शन इन बाय एक्स, तो इनका इंटरसेक्शन ही तो लेंगे, तो अब बताइए एग्जैक्टली 2 में यही तो है, और x क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 भी आ गया, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नाते कौन आ गया, तीनों आ गया, तो इसमें तीनों तो कॉमन नहीं होगा ना भाई, इंटरसेक्शन ही तो लेंगे, इसमें कॉमन तो मिलेगा नहीं हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलिए 7/8। डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, यानी इसकी वैल्यू जब इससे इंटरसेक्शन लिखेंगे ऊपर, तो अब इसी से तो ऑपरेट कराने जा रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, जब इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो अब क्या हो रहा है, ऊपर बोल दिया गया एग्जैक्टली 2, यानी x तीनों को भी ऑपरेट कर रहा है, तो वो उसके साथ कॉमन में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एंड, और इंडिपेंडेंट के नाते इनटू, वो इनटू कर दे रहे हैं, तो यही वैल्यू आ जाएगी ये, यानी बी ऑप्शन जो हम करने जा रहे हैं, तो ऊपर क्या लिख रहे हैं, यही वैल्यू तो लिख रहे हैं, बोलिए, तो ये वैल्यू कितनी होगी, बोलिए 7/8, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दिया, ये बी पार्ट के लिए रिक्वायर्ड हमने कर दिया, ठीक है ना, इसकी मीनिंग समझ गया ना, ये हम लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, या कहिए लिख दे रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्या करें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ब्रैकेट में एग्जैक्टली जो लिखा है ये, और इसको डैश 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 कर दे रहे हैं, और कहां तक, अपॉन तक क्या लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू, बोलिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7/7 कितना 32, और डिवाइडेड बाई कितना, px ना, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, और एक ही पार्ट सारे हो जा रहे हैं, क्या बोलिए 1/4, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल हो गया 7/8। अब इसको भी देख लीजिए, दिया है ये 7/8, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है, ये क्या है, गलत है। अब आइए इसको करने जा रहे हैं सी पार्ट। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ
x बाई एक्स टू। देखिए कितना अच्छा यूज किया है इंडिपेंडेंट का, वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाते हैं लोग। आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई एक्स टू, ऊपर क्या होगा x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन x2, और बाई क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x2। तो आइए देख लीजिए, अब इसका मतलब x को, x इवेंट किस बात की है ऑपरेशनल की, तो अब लेकिन उसमें हमेशा x किसको लेकर के चले x2 को, हमेशा x2 को ले। तो @2 वाली ले लीजिए, तो @2 वाले में क्या लिखने जा रहे हैं, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इससे पूरा आ जाए। बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2, यानी इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू x2, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इसका इंटरसेक्शन इससे रहेगा, तो पहले दो को ऑपरेट करा रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं x2 को हमने ले लिया, x1 इंटरसेक्शन क्या ले लिया, इससे इंटरसेक्शन ले लिया x का, किससे x2 से, तो इसमें कौन कौन है x1 भी है x2 भी है और कौन है x3, तो इस x क्या कर रहा ऑपरेट कर रहा, तो अब हम क्या कर रहे हैं इस x2 को इसके साथ ले लिया, तो एक x2 हो गया और एक को क्या ले लिया x1, तो ये हमें लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्टिव करना मैंने डायरेक्ट कर दिया, नहीं समझ में आया, तो एग्जैक्टली 2 में 2 आ गया अभी, तो अब बताइए यही x2 किसके साथ जा सकता है, बोलिए x3 के साथ डायरेक्ट कर दें, फिर वही समझ रहे ना, एग्जैक्ट पे आ रहे हैं अभी एग्जैक्टली 2 पर, तो क्या हो जाएगा बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x2। अब बताइए अगर इसको हम तीनों के साथ ले लेंगे, क्योंकि x के साथ ले रहे हैं ना, तो तीनों तो ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें x2 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू प्लस के साथ में, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी जो हम लिखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3, इंडिपेंडेंट है वही इंटू करते रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आयुषी, कुछ कम समझ में आ रहा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3, ये आ गया, ये ऊपर आ गया, और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 की वैल्यू कितनी निकाल के आए हैं, ये दिया है 1/4। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो बताइए इसमें। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, और देखिए वैल्यू क्या, ये 1/2 इंटू 1/4 1/8, बोलिए इसको, बोलिए 1/4 इंटू 1/4, तो चलिए दे रहे हैं, तो ये हो गया 1/8 प्लस बोलो 1/16, और फिर प्लस बोलिए 1/32, अरे देखिए 1/32, और होल डिवाइडेड बाई कितना 1/4। अब एलसीएम सेम कर लीजिए, तो यहां पर किससे इंटू करिए 4 से, यहां पर किससे करिए 2 से, तो 4 और 2 6 और 1 7/32 इंटू 4, तो क्या आ गया 4 ऊपर 7/8 है ना, 7/8, ये देखिए, अब इसको भी देख लीजिए कि सही है कि गलत लिखा, कहां पे है ये कौन सा हम लोग कर रहे हैं सी, इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग है, समझ में आई नहीं है। आइए डी वाले को कर लीजिए, और डी वाले को जब करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जो आपने काम किसके साथ किया x2 के साथ, वही काम किसके साथ करेंगे x1, यानी यहां पर x2 ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, ये नहीं रहेगा, समझ में आया, फिर ये कर लेंगे उसको, समझ में आया, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि x भी इवेंट है इंजन को फंक्शन करने का, और x2 को लेकर के ये हमेशा फंक्शन करेगा, तो ये x1 x2 तो हो गया, लेकिन यहां पर क्योंकि अब हमें और कंफर्मेशन चाहिए किसकी, एग्जैक्टली 2 पे है, तो अब क्या x3 के बारे में चाहिए हमें कि उसका भी कंफर्मेशन, ऐसा तो नहीं वो भी जो फंक्शन कर रहा हो, तो यहां पर क्या कर देंगे इनटू, क्या कर दे रहे हैं बोलिए px3 डैश, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं भाई, एक मिनट, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर बस, तो देखिए ए यहां से लिखने जा रहे हैं हम px1 इंटू x2 को इंक्लूड कर लिया, इंटरसेक्शन नहीं लिख रहे हैं, और अगर इंटरसेक्शन लिखते तो क्या लिखते
प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन क्या x3 डैश, तो सिंपल जरूर पहचानिएगा क्योंकि उसका यूज क्वेश्चंस में दिया जा सकता है, जैसे दिया जाता है इंडिपेंडेंट के लिए। इनटू जल्दी बोलिए x3 डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये चाहिए और x2 को ही ऑपरेट कराना है बार बार एग्जैक्टली 2 में। आइए अब देखिए प्लस क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ले रहे हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले रहे हैं बोलिए x3 ले रहे हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले रहे हैं x1 डैश, ये एग्जैक्टली 2 आ गया, x2 दोनों केसेस में आ गया। अब एटलीस्ट 2 के साथ ये हो रहा है तो 3 पे भी जाइए, तो उसमें भी तो x2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x1 x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x3, ये लिख दिया यार अपॉन ये px2 की वैल्यू लिख दी। अब इसकी जो है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बताइए कैलकुलेशन फटाक से बताइए क्या आ रही है इसकी वैल्यू, डायरेक्ट हम लिख दी, जल्दी बोलिए कितना 5/8 ये, और इन्होंने क्या लिखा था 7/8 लिखा था, नहीं 5/16, तो 5/8 आ रहा ना। अब इस वाले को कर लेंगे, इस वाले कर लेंगे ना। अब इसमें क्या कि x1 को इसकी वैल्यू लिखेंगे तो x1 ऑपरेट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर x1 रहेगा इंटू x2 और इंटू x3 डैश, फिर क्या रहेगा x1 रहेगा है ना भाई, ये रहेगा तो यहाँ पे किस पे डैश लगाए x3 पर, यहाँ पे x2 पर डैश लगा दीजिएगा। समझ में आएगी नहीं, और फिर तीनों के लिए कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं ना, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिएगा।